अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। आज लेक्चर नंबर 2 में हम स्टडी करेंगे रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस एंड कैरियर्स इन बायोलॉजी। पहला जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बेसिकली इस टॉपिक में हमने देखना है कि जो बायोलॉजी है वो साइंस की जो दूसरी ब्रांचेज है जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, उनके साथ कैसे रिलेट करती है, क्या क्या चीज़ें दोनों की कंबाइन होती हैं। बायोलॉजी इज़ क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेस सच एज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अर्थ साइंसेस। अब बायोलॉजी है ना वो साइंस की कई ब्रांचेस के साथ लिंक करती है। उनमें उसने कुछ यहाँ पर मेंशन किए हैं जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और अर्थ साइंसेस है। अर्थ साइंसेस का मतलब वो साइंसेस जिनके अंदर हम अर्थ की स्टडी करते हैं जैसे जियोलॉजी है, जियोग्राफी है। तो इन सब के साथ बायोलॉजी का ना लिंक है। These connections help us understand life processes, environmental interactions and the complexities of living organisms. अब बायोलॉजी का जो कनेक्शन है अदर फील्ड के साथ, इसका फ़ायदा क्या है? पहले उसने यहाँ पर लिखा है कि इट हेल्प अस अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेसेस। इससे हमें ना एक तो लाइफ के प्रोसेस समझ आ जाते हैं। जैसे कोई भी जानदार है वो एक अपनी पूरी लाइफ गुजारता है, तो वो अपनी पूरी लाइफ में क्या क्या चीज़ें करता है उनको समझने के लिए फिर दूसरी फील्ड का सहारा लेते हैं। इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शन, वो जानदार इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है तो उसको एनालाइज करने के लिए भी हम इन ब्रांचेस का यूज़ करते हैं। एंड द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतना ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है, तो उनको ऑर्गेनाइज करने में, सॉल्व करने में हम और ब्रांचेस के टूल्स को यूज़ करते हैं। तो ये लिंकेज हमें हेल्प करता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। The following are a few examples of how biology is connected with the other sciences. अब वन बाय वन उसने आगे कुछ एग्जांपल दिए हैं बायोलॉजी की जो दूसरी ब्रांचेस के साथ कनेक्शंस हैं। अब कहा था इन फील्ड को इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड भी कहते हैं क्योंकि इसमें साइंस के मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो आपस में लिंक हो रहे हैं। तो पहला इसमें है बायो केमिस्ट्री। इसमें दो डिसिप्लिन्स आपस में लिंक हो रहे हैं, बायोलॉजी भी और केमिस्ट्री भी। Biochemistry is the study of the structure and the reactions of different chemical substances present in the living systems. अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उनकी बॉडीज़ में नेचुरली कई तरह के केमिकल्स मौजूद होते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर एसिड भी मौजूद हैं, वाटर भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। इसके अलावा बेशुमार केमिकल्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं। तो इन केमिकल्स को समझने के लिए उन केमिकल का स्ट्रक्चर क्या है, वो रिएक्शन कौन कौन से परफॉर्म करते हैं लिविंग बॉडीज़ के लिए, तो उसमें हमें केमिस्ट्री की फील्ड का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि केमिस्ट्री की वो फील्ड है जिसमें हम केमिकल कंपाउंड्स को डिटेल में जाके स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जो लिंक हो रहा है यहाँ पर, इसको हम नाम देंगे बायो केमिस्ट्री का। द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशन आर एग्जांपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब उसने यहाँ पर दो रिएक्शंस डिस्कस किए हैं। एक तो है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है जब वो सूरज की रोशनी और वाटर की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होता है। तो उसको समझने के लिए भी बायोकेमिस्ट्री की फील्ड हम यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री का सहारा लेते हैं। और दूसरा इसने यहाँ पे रिएक्शन मेंशन किया है रेस्पिरेशन का। अब रेस्पिरेशन का भी एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो खुराक है उसकी ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस रिएक्शन को भी समझने के लिए हमें केमिस्ट्री की फील्ड का सहारा लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री के साथ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है बायोफिजिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच अप्लाई टू द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब इसमें बायोलॉजिकल फंक्शंस या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने के लिए हम कुछ फिजिक्स के असूल डिस्कस करते हैं, फिजिक्स के लॉज को डिस्कस करते हैं, जिससे हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन को समझने में आसानी होती है। फॉर एग्जांपल इन बायोफिजिक्स वी स्टडी द रोल्स ऑफ लिवर एंड द मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल, बोन्स एंड जॉइंट्स। अब रूल्स ऑफ लिवर क्या है उसको हम एक ये छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। ये एक रॉड है जो कि इस स्पोर्ट पर अटैच है। अब हमने ना इस रॉड के ज़रिए से इस लोड को लिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, रॉड के इस तरफ ना प्रेशर लगाएंगे या फोर्स लगाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ ऊपर उठ जाएगी, जिससे हमारा लोड जो है ना वो ऊपर को उठ जाएगा। तो ये हमने फिजिक्स की मदद से एक सिंपल सा प्रोसेस किया वेट उठाने के लिए। अब इसी रोल ऑफ लिवर को हम अपनी बॉडी के साथ भी लिंक कर सकते हैं। हमारी बॉडी में मसल्स भी हैं, बोन्स भी हैं,
उनसे हम मुख्तलिफ काम लेते हैं, फिर उससे हम वज़न भी उठा सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ पर अगर हाथ पर कोई लोड है, उसको हम उठाना चाहते हैं, तो ये जो हमारा मसल है, ये फोर्स लगाकर इसको ऊपर उठाएगा। तो यहाँ पे भी एक लीवर का रोल एक्ट कर रहा है। In computational biology, scientists use mathematical models, algorithms, and computer simulations to understand biological systems and relationships. कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सिस्टम मौजूद है ना, उनको समझने के लिए मैथ का और कंप्यूटर के कुछ सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अब मैथ के अंदर ना मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं और एल्गोरिदम्स होते हैं, जिनकी मदद से जो कम्प्लेक्स डाटा होता है ना, उसको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है, उसको समझना आसान हो जाता है। तो उनको हम यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ चीज़ों को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन का मतलब है कि इसमें हम कंप्यूटर के मुख्तलिफ प्रोग्राम यूज़ करते हैं और इन प्रोग्राम्स की मदद से हमारी असल ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो असल ज़िंदगी में चीज़ें हो रही हैं, उनको हम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की मदद से टेस्ट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। जैसे जो पायलट्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, इससे पहले कि वो असल प्लेन फ्लाई करें, उनको सिमुलेटर्स की मदद से ना ट्रेन किया जाता है। उन सिमुलेटर्स के अंदर ना उनको अपनी असल ज़िंदगी जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है और उसमें कंप्यूटर के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स इंक्लूड होते हैं, जिससे वो प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह बायोलॉजी में जो मुख्तलिफ किस्म का डाटा है, उसको भी इन कंप्यूटर के प्रोग्राम्स की मदद से सिमुलेट किया जाता है और चेक किया जाता है कि क्या ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती। जैसे उसने यहाँ पर लिखा है, इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा सच एज द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन। अब जो प्रोटीन्स होती हैं ना, प्रोटीन्स बनी होती हैं अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड मिलकर ना एक प्रोटीन्स की काफ़ी बड़ी बड़ी चेन्स बनाते हैं। तो वो अमाइनो एसिड ने एक ख़ास तरतीब से जुड़ते हैं, तब जाके एक प्रोटीन बनती है। तो वो टेस्ट किया जाता है कि क्या ये अमाइनो एसिड अगर इस तरह से जुड़े तो प्रोटीन कौन सी बनेगी। तो उनके लिए हम ना मैथ के मॉडल्स भी यूज़ कर रहे होते हैं और साथ में कंप्यूटर की मदद से वो चेक कर रहे होते हैं लगा लगा के कि ये प्रोटीन बन सकती है या नहीं बन सकती। तो ये सारा एनालिसिस कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर होता है। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे जो वर्ड है ना जियोग्राफी, जियोग्राफी का मतलब हम अर्थ की स्टडी करते हैं कि अर्थ में किस जगह पर क्या चीज़ें मौजूद हैं। उसमें पहाड़ भी आ जाते हैं, वाटर भी आ सकता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं। तो जब हम जियोग्राफी को बायो के साथ लिंक करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि हम ये चेक करते हैं कि ज़मीन के किस हिस्से में कौन से जानदार हमें मिलेंगे, उनकी वैरायटी कैसी होगी और उनके उस जगह पर मौजूद होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज़ आल्सो स्टडीड इन द बायोजियोग्राफी। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जब क्लाइमेट चेंज होता है किसी जगह का, वहाँ पर वेदर में एक बड़ी तब्दीली देखने को मिलती है, तो उसका लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर क्या असर होता है। तो ये भी हम बायोजियोग्राफी के ज़रिए स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट है बायोस्टैटिस्टिक्स। इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जानदारों से मुतल्लक जो डाटा है, वो डाटा कोई भी हो सकता है, उनकी तादाद हो सकती है, उनकी स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं, उनके करैक्टर्स क्या हैं, तो बेशुमार किस्म का डाटा हमें मिलता है। तो उन डाटा को समझना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उससे कोई इंफॉर्मेशन हासिल करना, उसमें हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। और स्टैट के अंदर जो मुख्तलिफ मॉडल्स मौजूद हैं, हम उनको यूज़ करते हैं डाटा को हैंडल करने के लिए। बायोस्टैटिस्टिक्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ एक्सेट्रा। इसके अलावा बायोस्टैटिस्टिक्स की जो फील्ड है, वो हेल्प करती है हमें बायोलॉजिकल रिसर्च में। अगर हम बायोलॉजी से रिलेटेड कोई रिसर्च करना चाहते हैं, उसमें हमने सैंपल कलेक्ट करना है, डाटा कलेक्ट करना है, तो उसमें हम स्टैट को यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ केयर से रिलेटेड चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अगर किसी जगह पर कोई डिज़ीज़ फैल रही है तो कितने लोग उससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं और उसके इम्कानात क्या हैं, उसमें हम स्टैट का हेल्प ले सकते हैं। एंड पब्लिक हेल्थ और आम लोगों की जो हेल्थ है, उससे मतलब हमने क्या क्या करना है, उसमें भी हम स्टैट का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप beneficial products or processes for various fields, including healthcare, agriculture, and environmental management. बेसिकली इस फील्ड के अंदर हम जानदारों का यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए।
हम जानदारों की हेल्प से अपने कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और वो मुख्तलिफ फील्ड से हो सकते हैं। जैसे हेल्थ केयर में देखें तो कोई डिज़ीज़ हो रही है, उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, उसके इलाज के लिए हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फ़ायदा ले सकते हैं। एग्रीकल्चर ज़राअत की फील्ड के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या फ़ायदा ले सकते हैं, वो इसमें हम देखते हैं। एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, और हमारी इन्वायरमेंट में जो हमें प्रॉब्लम्स सामना करना पड़ रहे हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करें, उसमें भी कुछ जानदारों का यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं। अब जैसे उसने यहाँ पर एग्जांपल दी है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स। अब जैसे जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनको इंसुलिन चाहिए होता है और उनकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती, तो इंसुलिन हम प्रोड्यूस करवाते हैं बैक्टीरिया का यूज़ करके, जो कि जानदार हैं। तो वो बैक्टीरिया हमें इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जिनको फिर हम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने मुख्तलिफ फ़ायदों के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम पोल्ट्री और डेयरी की फील्ड में जानदारों का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का ताल्लुक है बायोटेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इससे हम ये देखते हैं कि कोई भी जानदार है, उसका हमें इकोनॉमी के हवाले से क्या फ़ायदा है, वो हमारे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे बाज़ फसलें ऐसी होती हैं, जब उनको ग्रो करते हैं और उनकी प्रोडक्ट्स को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे हमें काफ़ी प्रॉफिट मिलता है। तो ये चीज़ हम बायो इकोनॉमिक्स के ज़रिए स्टडी कर लेते हैं। या अगर हमने कुछ जानदारों को पालना है, तो उसके लिए हमें क्या कॉस्ट लगानी पड़ेगी और बाद में हमें प्रॉफिट कितना मिल सकता है, तो ये सारी कैलकुलेशंस हम बायो इकोनॉमिक्स के ज़रिए कर लेते हैं। इन बायो इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स। इसमें बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनकी कॉस्ट क्या होगी, उनका प्रॉफिट क्या होगा, इस तरह की सारी चीज़ें हम इस फील्ड में कैलकुलेट करते हैं। जैसे उसने एग्जांपल दी है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। हमने कोई नई किस्म की फसल ग्रो करवानी है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी, कितनी उस पर कॉस्ट आएगी, और जब वो फसल तैयार होगी तो हमें उससे कितना रिटर्न मिलेगा, कितना गेन मिलेगा। तो ये चीज़ें सारी बायो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कैरियर्स इन बायोलॉजी। इस टॉपिक में हमें बताएगा कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसका आपको फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा, आप किन किन फील्ड में जा सकते हैं, किन किन फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी गेट अ कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द वेरियस फिनोमिना ऑफ द लाइफ। कि तब बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको अपनी ज़िंदगी में जानदारों से रिलेटेड होने वाले मुख्तलिफ प्रोसेसेस समझ में आ जाते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, वो अपनी खुराक कैसे तैयार करते हैं, तो बायोलॉजी का स्टूडेंट बता सकते हैं कि वो सनलाइट देते हैं, वाटर ज़मीन से लेते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, तो उसमें वो रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो ग्लूकोज तैयार करते हैं और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो ये एक रिएक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, जो कि बायोलॉजी का स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सकता है। इसी तरह जब हम खुराक खाते हैं तो वो कैसे डाइजेस्ट होती है, उसमें क्या क्या हमारे जिस्म के पार्ट्स या ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो बायोलॉजी का स्टूडेंट ये भी बता सकता है। तो इससे हमें एक अपनी ज़िंदगी के बारे में ना जनरल प्रोसेसेस जो हो रहे हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के बाहर, वो समझने में आसानी हो जाती है। आफ्टर देयर FSc विद बायोलॉजी दे कैन सेलेक्ट फर्दर स्टडीज़ फॉर डाइवर्स कैरियर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक तो आपने 9th और 10th में अगर बायोलॉजी पढ़ी है, तो उसके बाद अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी बायोलॉजी पढ़ते हैं, यानी आप FSc प्री मेडिकल करते हैं, तो उसके बाद आपके लिए कई कैरियर्स के ऑप्शन होते हैं, जो कि उसने यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस किए हैं। पहला उसने यहाँ पर डिस्कस किया है मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी MBBS की फील्ड। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। अब MBBS में दो चीज़ें हैं, एक मेडिसिन से रिलेटेड है और दूसरा है सर्जरी से रिलेटेड। जो तो है मेडिसिन का प्रोफेशन, उसमें हम डिजीज़ को डायग्नोस करके और उनको ट्रीट करने का इल्म हासिल करते हैं। और दूसरा है सर्जरी। इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। इसमें जिस्म के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनको रिपेयर यानी उनको ठीक किया जाता है, रिप्लेस अगर वो नहीं ठीक हो रहे तो उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, या उनको रिमूव कर दिया जाता है। For this profession, students need to complete a 5-year Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery degree. तो इस नॉलेज को हासिल करने के लिए, इस फील्ड में जाने के लिए स्टूडेंट्स को एक डिग्री करनी पड़ती है जिसका नाम है MBBS। तो एक ये ऑप्शन है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री स्पेशलाइज्ड इन द ओरल हेल्थ। जो हमारे मुंह के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जैसे टीथ हैं,
तो उनकी जो स्टडी है वो हम डेंटिस्ट्री के अंदर करते हैं। दे डायग्नोस एंड ट्रीट डेंटल डिजीज़ एंड परफॉर्म सर्जरी। जो हमारे दांतों से रिलेटेड मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं, उनको ट्रीट किया जाता है और सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं। फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट्स गेट अ 4 year बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS डिग्री। अब इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए आपको एक डिग्री करनी पड़ती है जिसका नाम है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। अब यहाँ पर उसने लिखा हुआ है 4 years, लेकिन आप शायद इसको 5 year कर दिया गया है, तो एक ये BDS का ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप न्यू मेडिकेशंस। बेसिकली जो भी अद्वियात से रिलेटेड चीज़ है, अद्वियात को डिज़ाइन करना है, प्रोडक्शन उनकी करनी है और उसमें रिसर्च करनी है और नई नई मेडिसिन्स को लेकर आना है मुख्तलिफ बीमारियों के लिए। ये सारी जो स्टडी है ये फील्ड होती है फार्माकोलॉजी। तो इसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको नाम दिया जाता है फार्माकोलॉजिस्ट का। अब इस फील्ड में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? फॉर दिस कैरियर अ बैचलर ऑफ स्टडीज़ PS डिग्री इन फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी D Pharm डिग्री इज़ रिक्वायर्ड। तो इसमें या तो फार्मेसी की डिग्री हो बैचलर्स की, या आप Pharm D करें जिससे आप इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन है फिजियोथेरापी। इट इज़ द थेरापी दैट इज़ यूज्ड टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी दैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय डिजीज़ और इंजरी। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स या मुख्तलिफ डिजीज़ हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी के मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं और उनकी जो रिकवरी होती है वो काफ़ी स्लो होती है। बॉडी की जो मूवमेंट्स होती हैं वो नहीं हो पा रही होती। तो उनको रिकवर करने के लिए, उनको दोबारा से नॉर्मल करने के लिए इस फील्ड के अंदर मुख्तलिफ थेरापीज़ होती हैं, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स होती हैं जिससे फ़िज़िकल फंक्शंस हमारी बॉडी के रिस्टोर हो जाते हैं। अब इसमें किया क्या जाता है? फिजियोथेरापिस्ट यूज़ फिज़िकल एक्सरसाइजेस। जो इस फील्ड के माहर होते हैं जिनको नाम देते हैं फिजियोथेरापिस्ट का, वो मुख्तलिफ फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस करवाते हैं एंड फिज़िकल मोडेलिटी सच एज़ मसाज, या उसके ज़रिए मसाज करवाया जाता है टू इम्प्रूव पेशेंट्स फिज़िकल मूवमेंट, जिससे जो मरीज़ है उसकी बॉडी की जो फिज़िकल मूवमेंट्स है, जैसे अगर उसका हाथ नहीं हिल रहा, उसकी कोई फिंगर नहीं हिल रही, तो उनको कैसे रिस्टोर करना है, वापस नॉर्मल करना है, तो वो ये सारी ऑपरेशंस करती हैं। टू बिकम अ फिजियोथेरापिस्ट अ 4 year BS डिग्री इन फिजिकल थेरापी और फिजियोथेरापी इज़ नीडेड। अब इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए भी आप 4 year की बैचलर्स की डिग्री कर सकते हैं फिजियोथेरापी में या फिजिकल थेरापी में। नेक्स्ट ऑप्शन है कैरियर का फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज़ का मतलब है फ़िश से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, और वाइल्ड लाइफ जो जंगली मखलूक है उनको मैनेज करना, उनके लिए जो स्टडी है वो सारी इसमें हम करते हैं। Fisheries and wildlife departments also offer job to the biologist after a BS and Master of Studies degree in zoology, fisheries और aquaculture। जो फिशरीज़ का डिपार्टमेंट है जो ये सारी फिश से रिलेटेड चीज़ें हैंडल करता है, और जो वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट है जो पूरी जंगलात के अंदर मौजूद ऑर्गेनिजम्स को मैनेज करना, उनसे रिलेटेड मसाइल को हल करना। तो इन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी जॉब आती है और उसमें वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना बैचलर या फिर मास्टर किया हो ज़ूलॉजी के अंदर, फिशरीज़ के अंदर, या फिर एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर से मुराद है कि वाटर के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स की फार्मिंग करना, उनको रेज़ करना। नेक्स्ट ऑप्शन है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट होते हैं, ज़राअत के एक्सपर्ट होते हैं, वो फिर फसलों के हवाले से रिसर्च करते हैं कि फ़सलों में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मेथड इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ, किस तरह से हम क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकती हैं, और ऐसी टेक्निक्स लाएँ जिससे क्रॉप की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो और उसमें जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा हो। अब इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए भी एक डिग्री होती है जिसको कहते हैं 4 year बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, जो कि करके आप इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री। दिस फील्ड इन्वॉल्व ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। लाइफ स्टॉक का मतलब होता है वो जानवर जिनको हमने पाला होता है, जिनको डोमेस्टिकेट किया होता है और उससे मुख्तलिफ फ़ायदे हासिल करते हैं, जैसे गाय हैं, भैंसें हैं, मुर्गियां हैं, बेड़े हैं, या अगर सवारी की बात करें तो घोड़े हैं, ऊँट हैं। तो इन जानदारों की हम ब्रीडिंग कैसे करवाएं, इनकी हमने देखभाल कैसे करनी है, कौन सी इनकी ग़िज़ाएँ होनी चाहिए, और उनकी क्वालिटी में और प्रोडक्टिविटी में कैसे हमने बेहतरी लानी है। तो ये सारी फील्ड की जो स्टडी है वो हम करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर।
फॉर इट स्टूडेंट्स कैन परसू अ 4 year BS डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री। अब ये एक प्रोफेशन है जिसमें जाने के लिए एक 4 years की बैचलर की डिग्री होती है इन एनिमल हस्बेंड्री, वो करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एट्थ फील्ड है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब है जिसमें मुख्तलिफ खूबसूरती के प्लांट्स, फ्लावर्स या सब्जियां और फ्रूट है उनको काश्त करना। हॉर्टिकल्चरिस्ट कल्टीवेट फ्रूट, वो फ्रूट उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्लावर्स उगाते हैं, एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, वो प्लांट्स जिनको हम खूबसूरती के तौर पे यूज़ करते हैं, डेकोरेशंस के लिए यूज़ करते हैं, उनको वो उगाते हैं। अ 4 year BS डिग्री इन हॉर्टिकल्चर इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट। अब इसके लिए भी एक 4 year की डिग्री चाहिए बैचलर्स की हॉर्टिकल्चर के अंदर। 9th नंबर पे आती है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो जंगलात हैं और उन जंगलात में जो मुख्तलिफ जानदार रहते हैं उनको कैसे मैनेज करना है और उनको हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है, उनको कंजर्व करना है, देखभाल करनी है, ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट्री के फील्ड में स्टडी करते हैं। फॉर दिस प्रोफेशन 4 year BS डिग्री इन फॉरेस्ट्री इज़ रिक्वायर्ड। अब इसके लिए भी बैचलर्स की 4 साल डिग्री फॉरेस्ट्री के अंदर रिक्वायर होती है। 10th नंबर पे आती है फार्मिंग। द प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म्स, एनिमल फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स एंड फ्रूट फार्म्स। मुख्तलिफ जानदारों के जो फार्म्स होते हैं उनको डिज़ाइन करना, उनको तैयार करना और उनकी देखभाल करना, वो इस फील्ड से रिलेट करते हैं। जैसे मुख्तलिफ पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, उनका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, वहाँ पे प्रोडक्शन किस तरह होनी चाहिए, वो सारा हम इस फील्ड में स्टडी करते हैं। मुख्तलिफ फ्रूट्स की प्रोडक्शन के फार्म्स होते हैं, उनको हम इस फील्ड में स्टडी करते हैं। इन सच फार्म्स दे ग्रो क्रॉप्स। इन फार्म पर वो फसलें ग्रो करवाते हैं। एंड रेज एनिमल फॉर द फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स, और मुख्तलिफ ज़रूरियात के लिए, फूड के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए एनिमल्स को रेज किया जाता है। अ 4 year BS डिग्री इन एग्रीकल्चर और स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोफेशन। अब इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए भी एग्रीकल्चर की डिग्री यूज़ होती है, या फिर फार्मिंग से रिलेटेड अगर कोई ख़ास कोर्स आप कर रहे हैं तो उसके ज़रिए भी इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम इसमें टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुख्तलिफ जानदारों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है हम उन रिक्वायरमेंट्स के ज़रिए जानदारों के जो जीन्स हैं उनमें भी चेंज लेके आ सकते हैं, ताकि वो जो प्रोडक्ट्स हमें दे रहे हैं वो भी ज़्यादा हो और उनमें क्वालिटी भी बेहतर आए। Biotechnologists use biological processes to develop the products and the technologies in the medicine, agriculture and more। और हर फील्ड में हम इनका यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मेडिसिन की फील्ड हो, ज़राअत की फील्ड हो या और कोई फील्ड हो। अ 4 year BS डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस। अब इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में 4 years का बैचलर डिग्री होती है जो कि आप कर सकते हैं। आखिरी कैरियर है फोरेंसिक्स। Forensic scientists analyze physical evidence from the crime scene in the criminal investigation। बाज़ जगहों में जो क्राइम्स होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे सबूत को कलेक्ट करते हैं, सैम्पल्स कलेक्ट किए जाते हैं तो और उनको बाद में एनालाइज किया जाता है लैब्स के अंदर। तो ये जो फील्ड है इसको कहते हैं फोरेंसिक्स। तो इसमें सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं, बाद में उनको लैब्स में एनालाइज करते हैं और सैम्पल्स में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों को पहचानते हैं और उससे फिर आगे केसेस को सॉल्व किया जाता है। अब इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए भी 4 year की डिग्री चाहिए होती है फोरेंसिक साइंसेस के अंदर। तो ये चंद ऑप्शंस हैं जो कि आप FSC प्री मेडिकल करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।